अभितोष सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस ने विधानसभा की 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा कर दी। वहीं अब इस फॉर्मूले की सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही। इसके संकेत सीएम भूपेश बघेल ने खुद दिए। सीएम भूपेश बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आएंगे तो इस मुद्दे पर सवाल पूछेगा भी। उत्तर प्रदेश में चुनाव, यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के फॉर्मूले की पहल का सीएम ने खुलकर स्वागत किया है और क्या कुछ कहा है यह भी आपको सुनवाते हैं। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? बधाई देता। देखो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के है, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव आ गए तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए। यहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, अभी यूपी के चुनाव है तो यूपी के बारे में उन्होंने फैसला लिया, उसको स्वागत। तो प्रियंका गांधी के फैसले को सीएम ने ऐतिहासिक बताया। उनका यूपी का चुनाव है, यूपी के बारे में उनका फैसला है। छत्तीसगढ़ का जब चुनाव होगा तो उस वक्त ये सवाल पूछेगा, तब हम जवाब देंगे। हाँ, ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक निर्णय यहां पर प्रियंका गांधी की ओर से लिया गया है, ये उन्होंने जरूर कहा। तो अभी यूपी में चुनाव है तो आप यूपी के बारे में पूछिए। लेकिन इस पूरे मसले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की सरकार आने पर महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। सुनिए। देश के अंदर में एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ही है जो संगठन स्तर पर भी 33% आरक्षण का पालन, चाहे वो मंडल स्तर के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे स्टेट हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हम उसका पालन करते हैं कि 33% महिलाएं उस पर रहे। जहाँ तक चुनावों की बात है, चाहे विधानसभा और लोकसभा हो या नगरीय निकायों की बात अलग रहती है कि वहाँ तो 50% की स्थिति बनी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है। और आपने देखा कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया बीजेपी की ओर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता का। रुपेश जी, वाकई इंतजार करना होगा जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होंगे उसी वक्त इस सवाल का जवाब मिलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में यह स्थिति जल्दी बन सकती है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की नेत्रियां हैं उनकी तो बाँछें खिल गई हैं और उन्होंने ये मांग भी शुरू कर दी है कि महिलाओं को उसी तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए टिकटों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने देने का वादा किया है। तो पूरे देश की राजनीतिक में एक नया नैरेटिव है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार थी, महिला बिल एक सदन में पास हो गया लेकिन दूसरे सदन में वो पास नहीं हो पाया था कुछ पार्टियों के विरोध के बावजूद। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उस स्थिति में जिस तरह से प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने डिमांड रखी है कि 40% रिजर्वेशन कैंडिडेचर में होना चाहिए अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में यह मांग होगी। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब संगठन की एक लिस्ट निकलनी थी तो सोनिया गांधी की ओर से वो लिस्ट वापस कर दी गई थी और कहा था कि इसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो चाहता है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े महिलाओं का, और जो राज्यसभा की सीट पर जीत करके यहाँ से गई हैं वो फूलो देवी नेताम है जो कि महिला हैं। और बताया यह जाता है कि सोनिया गांधी ने स्पेशली कहा था कि मुझे महिला सांसद चाहिए और ट्राइबल कम्युनिटी से चाहिए। तो फूलो देवी नेताम जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महिला कांग्रेस की, उन्होंने खुद ये डिमांड की है। तो एक सांसद होने के नाते ये डिमांड काफी मायने रखती है और कांग्रेस के अंदर जब भी बैठक होगी इस पर चर्चा होगी। अब यहाँ की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये चर्चा शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात कि अब कांग्रेस पर यह दबाव रहेगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, और खास तौर से जो समाज के अलग अलग तबके में सक्रिय महिलाएं हैं, जो जनपद स्तर पे हैं, जो जिला पंचायत स्तर पे है या नगरीय निकायों में हैं, उनके लिए कम से कम अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि पूरे देश में जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ सकता है तब तक सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, महिलाओं को लेकर के जो नजरिया होना चाहिए, शायद वो नहीं बन पा रहा है। तो ये जो डिमांड, ये जो ऐलान किया है प्रियंका गांधी ने, इसका साफ तौर से छत्तीसगढ़ में भी असर देखा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर से छत्तीसगढ़ में इसका असर देखा जा रहा है। एक नया नैरेटिव यहां पर सेट होता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रुपेश जी।